वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं, मैं अपने इस चैनल पे ज़्यादातर टेक अपडेट्स की बात करता हूँ। कुछ टेक्नोलॉजी में क्या-क्या अपडेट्स हो रहे हैं, किस तरीके की मर्जर्स हो रहे हैं कंपनीज़ में, किस तरीके से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। मैं इन सारे विषयों पर लेकर के वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ इसमें की पॉइंट्स हैं, ठीक है? आज की टेक अपडेट्स में ज़्यादा बातें नहीं होंगी। 3 मेन पॉइंट्स पॉइंट आ रहा है आज के टेक अपडेट्स में, वो है स्पेसएक्स और नासा के बीच में जो कोलैबोरेशन था एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने का, उनके बारे में क्या अपडेट आ रही है। उस जो दूसरी टेक अपडेट है वो है ट्विटर से। ट्विटर जो है अब शायद सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जाने की बात कर रहा है, जिसमें वो पेड वर्जन्स अवेलेबल कराएगा। इसमें क्या बात निकल के आई है, बात आ रही है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, वो है फ्रॉम द सीईओ ऑफ द फेसबुक, या ये कहा जाए खुद मार्क जुकरबर्ग ने ये बात कही है कि बैनिंग एप्स इन इंडिया इट्स अ बिट ऑफ कंसर्न। क्या कहा उन्होंने, इस बारे में जानेंगे। और साथ साथ ये जानेंगे कि क्या डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी इतना बड़ा इशू है कि हम लगभग दूसरी बार डिजिटल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं या लगभग कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने और 47 ऐप्स को बैन किया है, इंक्लूडिंग वन ऑफ योर फेवरेट ऐप विच इज नोन एज पबजी। तो आइए, नासा और स्पेसएक्स जो कि इलॉन मस्क का एक वेंचर आइडिया था टू सेंड एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस, वहाँ पे अगर हम बात करें तो जो उनका ड्रैगन क्रू मई में एक लॉन्च हुआ था, जिसमें उन्होंने फेज़ 1 भेजा था स्पेस में, उसी का फॉलोअप वो सितंबर में करने वाले हैं। सितंबर में, तो सितंबर में स्पेसएक्स नासा के साथ मिल करके कुछ एस्ट्रोनॉट्स को वापस आईएसएस भेजेगा, यानी इंटरनेशनल स्पेस सबस्टेशंस में, ताकि वहाँ से जो चीज़ों के ऊपर वो डेटा कलेक्शंस कर रहे हैं, वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें की जा सकें। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो कब भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, बिकॉज़ ये कोविड-19 का जो एक पेंडेमिक आ गया है, इस वजह से उन्हें ये चीज़ें डिले करनी पड़ी। हालाँकि इलॉन मस्क का कहना ये है कि वी आर नॉट गोइंग बिफोर 14th ऑफ सितंबर, तो आफ्टर 14th ऑफ सितंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पेसएक्स पहला फुल्ली ऑपरेशनल एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम स्पेस में करने जा रहा है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है ट्विटर से। ट्विटर जो है अब प्रोबेबली एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप मॉडल को भी लॉन्च करेगा। उसका रीज़न क्या है, जैसा कि ट्विटर के सीईओ ने जानकारी दी लास्ट थर्सडे को कि एक ह्यूज डिक्लाइन हुआ है उनके बिजनेस में, ठीक है। उस डिक्लाइन को ओवरकम करने के लिए दे आर प्लानिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल which would be having certain amount of subscription charges to their millions and millions of users, जिसके बेसिस पे वो अपने कुछ जो लॉसेस हुए हैं उनको रिकवर करेंगे। अब देखिए ये किस तरीके का सब्सक्रिप्शन पैक होगा, इसमें क्या एडिशनल फीचर्स वो हमारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूज़र्स को प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट इज़ येट टू नो। और वो बहुत वॉचेबल थिंग होगी। क्या होने वाला है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा और मैं ज़रूर आपको अवगत कराऊंगा उस चीज़ से भी। अभी ट्विटर से ये जानकारी निकल के आ रही है। चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ की तरफ। जो तीसरी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग की तरफ से। उन्हें ये बात कही है और बहुत ही कंसर्न होकर के ये बात अपनी नोटेड पॉइंट पे कही है कि बैनिंग एप्स इन इंडिया इज़ अ बिट ऑफ कंसर्न, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कहीं फेसबुक ना बैन हो जाए, ठीक है। कि लगातार चीज़ें इस तरीके से आ रही हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी ऐप को जब हम बैन करते हैं, जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उसके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको हर एक पॉइंट पे चीज़ों को सोचने का मौका मिल जाता है। और यहीं पे एक और ऐड ऑन बताना चाहूँगा कि टिकटॉक के भी जो ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि अगर हम ऐप को किसी अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टर को बेच दें, this is the inside news, or you can say it's a प्रोपागेंडा न्यूज़, और यू कैन से इट्स अ फ्लोन न्यूज़, की ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अगर किसी अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टर को अगर हम टिकटॉक को बेच दें, तो शायद जिन नेशंस में, जिन जगहों पे टिकटॉक को बैन किया गया है, वहाँ पे उसे रीइंस्टेट किया जा सकता है। तो ये भी एक पर्टिकुलर सोच बनती जा रही है आज के टाइम में, बिकॉज हम लगातार चीज़ों के ऊपर इस तरीके के रिएक्शंस ले रहे हैं। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है
क्या डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है कि हमें ज़्यादातर फॉरेन ऐप्स को बैन करना ही पड़ेगा? यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, हम इसे अगर सिर्फ डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको हमें बैन करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐप्स आपकी बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेटफ्लिक्स में जब आप रिचार्ज करने की बात करते हैं, जब आप पैक लेते हैं, तो आप उसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की मैक्सिमम डिटेल्स को फिल करते हैं। ज़्यादातर केसेस में क्रेडिट कार्ड से ही लोग उसको रिचार्ज करते हैं। मोर देन 70% लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करते हैं, ताकि ऑटो डेबिट ऑप्शंस अवेलेबल रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में पोस्ट डेबिट की भी कंडीशंस होती हैं। तो आप जब उसमें चीज़ें फिलअप कर देते हैं तो वो ऑटो डेबिट हो जाता है। तो यानी आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे हॉटस्टार हो, चाहे अमेज़न प्राइम हो, चाहे किसी भी और तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स ले लीजिए, चाहे कोई गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म ले लीजिए। हर जगह आपने इन्फॉर्मेशन पहले ही इनपुट कर देनी होती है। तो ये कहना कि सिर्फ बैनिंग इज़ एन ऑप्शन, आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है या फ़ीज़िबल है। फ़ीज़िबिलिटी इसकी बहुत लिमिटेड है। ये मेरी अपनी सोच है कि हमें एक बैकअप ऑप्शन या एक दूसरे तरीके का फायरवॉल जनरेट करना होगा, जिसमें हम अपनी डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्राइवेसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। ठीक है? एंड व्हाइल इनपुटिंग आवर डेटा ऑन क्लाउड, किसी भी एक पर्टिकुलर पब्लिक क्लाउड पे या हाइब्रिड क्लाउड पे जब हम डेटा डालेंगे, तो वो डेटा थोड़ा सिक्योर्ड रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। बैनिंग और लाइक सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दीज़ ऐप्स इन फ्यूचर, ये एक रिज़ल्ट नहीं देगा। ये एक प्रॉपर रिज़ल्ट हमें ले आकर के नहीं देगा। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर हम बात करें, जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हो रहे हैं और जिस तरीके की सिक्योरिटी ब्रीचेज़ हो रही हैं, आई थिंक इट्स अ वेलकम डिसीजन। ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ अभी हमारे पास इस तरीके का कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि दैट वी आर गुड टू गो विथ this particular system or that particular security system where any cloud will not be hackable. ठीक है? So for the time being, it's a welcome decision, it's a good decision where data security and data privacy is on the top, and we can have some alternative options for the sake of the app usage. ठीक है? And as far as app makers and app investors are concerned, like Facebook के ओनर का भी कंसर्न है कि कल की डेट में अगर सिक्योरिटी एंड डेटा ब्रीचेस की बात हुई, कहीं फेसबुक ना बैन हो जाए, सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ये इस तरीके के बहुत सारे इनपुट्स एंड थॉट्स आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। सो ये कुछ बातें आज के टेक अपडेट्स में मैं आपसे कहने के लिए जुड़ा था। अगले टेक अपडेट्स में आपके साथ मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, और प्लीज़ subscribe to this new tech updates. That's our YouTube channel. Thank you for watching.